नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ और ये बहुत अहम संदेश है। इससे आपको काफ़ी कुछ काम की चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको उत्साह भी देंगी, जो प्रेरणा भी देंगी, जो हम जैसे जीते हैं उस जीने का विश्लेषण भी करेंगी ये पंक्तियाँ कि कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए। तो आपके सामने पेश है कुछ पंक्तियाँ। छोटी सी एक लो काफ़ी है काली रात के लिए, है ना। छोटी सी एक लो काफ़ी है काली रात के लिए, खुद की सुनना छोड़ नहीं सकता लोगों की बात के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंक्तियों का मतलब भी साथ में अवश्य मैं बताना चाहूँगा। कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक भी आप जलाते हैं तो अंधकार तो भाग ही जाता है। छोटी सी एक लो काफी है काली रात के लिए, खुद की सुनना छोड़ नहीं सकता लोगों की बात के लिए। जिंदगी में कभी भी आपको औरों की ही बात नहीं सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको आपके दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि उसी का मूल्य है। सही आकलन वहीं से हो सकता है। अपनी लोगों की तो सुने, लेकिन अपनी बात सुनना बंद ना करें। अपनी बात अवश्य सुने, अपनी भावना को अवश्य देखें। आप बिना गवाह सबूत के फैसले सुनाते हो, बिना गवाह सबूत के फैसले सुनाते हो, मेरी ही चौखट पर आओगे इंसाफ के लिए। बहुत सारे लोग हैं, समाज है, बिना किसी वजह के किसी को दोषी, किसी को निर्दोष करार दे दिया जाता है। लेकिन क्या है, जब खुद उनके साथ वैसा होता है तो वो फरियाद लेके जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, मेरी बात, मेरा पक्ष आपने सुना ही नहीं। बिना गवाह सबूत के फैसले सुनाते हो, क्योंकि आपने भी तो भाई ऐसा ही किया था ना, नहीं सुनी किसी की। बिना गवाह सबूत के फैसले सुनाते हो, मेरी ही चौखट पर आओगे इंसाफ के लिए। और जब उनके खुद के साथ वैसा बीतता है तो फरियादी बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना इंसाफी है। यह युद्ध का मैदान है प्यारे। क्या जीवन जो है ना, वो एक गणित है, एक विज्ञान है। ये कोई केवल जज्बात ही नहीं है, यह युद्ध का मैदान है प्यारे। यहाँ जगह नहीं है जज्बात के लिए। मानते हैं हम आपके जज्बात, आपकी भावनाएं बहुत कोमल, बहुत प्यारी हैं, लेकिन दुनिया तो जो है अपने गणित के हिसाब से चलती है, सभी अपने हिसाब से चलते हैं। तो प्यारे, यह युद्ध का मैदान है, इसको आसान मत समझो इस ज़िंदगी को। और आपके जज्बातों के लिए बहुत जगह नहीं यहाँ, किसी के जज्बात के लिए। किसी को छोटा बनाकर बड़े नहीं बनते। जी हाँ, किसी को छोटा बनाकर बड़े नहीं बनते। दिल चाहिए औकात के लिए। किसी को क्या होता है कि जिंदगी में आप सोचते हो कि आपका मूल्य तभी बनता, आप दूसरे की बुराइयां करो, उसको नीचे गिराओ, उसकी बेइज्जती करो, उसको बताओ कि भाई ये आदमी कंडम है और इसलिए ये कंडम है तो मैं ये चाहूं। किसी को, दूसरे लोगों को गिरा के बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो आपकी खुद की खूबियां, आपके जो गुण हैं, वही आपके बड़ा बनने में, आपकी प्रशंसा में, आपको एक उत्तम व्यक्ति साबित करने में योगदान देंगी। किसी को छोटा बनाकर बड़ा नहीं बनते। दिल चाहिए औकात के लिए। भाई आपका खुद का वजूद होना चाहिए, खुद में मूल्य होने चाहिए, खुद की औकात होनी चाहिए कि अपने दम पे बड़ा बने। बुज़दिलों का काम है हर बात पे डरना। आप भी देखते होंगे, बुज़दिलों का काम है हर बात पे डरना। यह तो एक खिलौना है आदमजात के लिए। भाई साहब, कुछ लोग क्या होते हैं कि जिंदगी सारी भय में बिता देते हैं। किस किस चीज के भय? बचपन से भय। बचपन में जब खुद छोटे थे, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं पास ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। उसके बाद जॉब मिले ना मिले, मिलेगी नहीं मिलेगी,
उसके बाद क्या होगा जीवन में, उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं नुकसान, धंधा बिजनेस किया नफा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बात बात पे भयभीत होके जीता है इंसान। बहुत सारा जो बहुमत जो है वो अति भयभीत है, बेहद भयभीत है। जीवन में कभी आनंद के दिन वो जी ही नहीं पाते। तो बुज़दिलों का काम है कि ये बुज़दिल का ही तो काम है। ये कोई इंसानियत थोड़ी ना कि आप हमेशा भयभीत रहो। जीवन के प्रत्येक जो भी लम्हे आए, प्रत्येक बात में आपको केवल भय ही दिखाई देता है। कभी भी आपको जो आनंद आता ही नहीं जीवन में। बुज़दिलों का काम है हर बात पे डरना। ये तो खिलौना है आदम जात के लिए। जो सही होते हैं इंसान, तो उनके लिए तो क्या है, भय खिलौना, उससे खेलते हैं लोग, भयभीत नहीं होते। इंसान के लिए सदा से देखा है एक खिलौने जैसा, लेकिन बेवजह लोग अपने जीवन को भयभीत होकर ही गुजार देते हैं। गोडा मारकर पानी निकाल लेते हैं, है ना। आपने सुना ही होगा कि कभी भीम गोडा जो हरिद्वार में है, भीम को प्यास लगी तो उसने कहा कहाँ जाइएगा पानी के लिए। अभी ताकतवर लोग कैसे होते, ताकत जिनमें होती है वो कैसे होते हैं, भीम जैसे होते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गंगा को देखना, कहाँ जमुना को ढूंढना। अभी पृथ्वी में ही इतनी जोर से, इतनी ताकत से अपना घुटना, अपना गोड़ा मारा कि वहां से जलधार फूट निकली। तो इसलिए ये मैंने कहा है कि गोड़ा मारकर पानी निकाल लेते हैं। कैसे गोड़ा मारकर पानी निकाल लेते हैं। किसके पास वक्त है बरसात के लिए, कब बरसात होगी। ताकतवर लोग कभी भी समय का इंतजार नहीं करते। उनको जो चाहिए होता है आज अभी उसको हासिल कर लेते। ये होती है हिम्मतवर लोगों की पहचान। गर चमत्कार में तुम्हारा यकीन है बहुत, गर चमत्कार में तुम्हारा यकीन है बहुत, वह हम ही हैं जो बने हैं करामात के लिए। जी हाँ दोस्तों, आदमी सारी जिंदगी ये इंतजार करता कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए जिंदगी में, पासा पलट जाए, यूं से यूं हो जाए, ठीक है ना, एकदम से सब खुशहाल हो जाए। ये सोचता ही रहता, ठीक है ना। गर चमत्कार में तुम्हारा यकीन है बहुत। यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर अकेले केवल आप ऐसे हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। केवल आप, कोई नहीं करेगा, केवल आप भी तो कहते कि यार वो फला बंदा था, ऐसा था। अरुणिमा सिन्हा वो ऐसी महिला थी यार, दोनों पैर नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, एवरेस्ट पे जा चढ़ी। वो एवरेस्ट पे वो चढ़ गई, उसको दिक्कत नहीं आई। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद बनावटी पैरों से, नकली पांवों से चढ़ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई और ही आए, चमत्कार औरों की आपकी जिंदगी में भी हो सकते हैं, लेकिन विश्वास तो हो। आप बने ही हैं, करामात करने के लिए बने हैं आप। गर चमत्कार में तुम्हारा यकीन है बहुत, वह हम ही हैं जो बने हैं करामात के लिए। दम है तो खुद को भी खपा के देख ले। भाई साहब, दम है तो खुद को भी खपा के देख ले। औरों का ही दिमाग खाते हैं, औरों का ही दिमाग खाते हैं तहकीकात के लिए। अपने को कभी नहीं डालेंगे, अपनी जांच कभी नहीं करनी। बस और सभी कुछ पका पकाया मिल जाए, लोग ही बता दें, लोग ही रास्ता बना दे, बस आपको आराम से अच्छे मौसम में, बहुत बढ़िया अनुकूल मौसम हो, बस आपको बस उसी में चलना पड़े, उसी में, उसमें तब भी चलना पड़े, कोई कष्ट ना हो, मजे से चले। नहीं होता ऐसा भाई, कभी नहीं हो सकता। दम है तो खुद को भी खपा के देख ले। अपने आप को झोंक दो भट्टी में, निखर के सामने आ जाओगे, हीरा बन जाओगे। समझे ना बात को, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। औरों का ही दिमाग खाते हैं तहकीकात के लिए। बैठे बिठाए सब कुछ नहीं होने वाला है। तुझे और कौन रोक सकता है, तुझे जी हाँ, तुझे और कौन रोक सकता है। तू खुद ही जिम्मेदार है अपने हालात के लिए। कोई नहीं रोकता इंसान को, कहता कि
पैसे नहीं थे, वो समय नहीं था, माँ बाप नहीं थे, संसाधन नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, आपने शुरुआत कब की? आपने हिम्मत कब की? आपने कदम कब बढ़ाया? आपने जिम्मेदारी कब ली? आपने कब ठाना? क्योंकि ऐसा कुछ भी आपने कभी किया ही नहीं दोस्तों, कभी नहीं किया। तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम जो जो चाहते ही नहीं थे तो मिला भी नहीं। यदि हम गहराई से, यदि गंभीरता से हमने चाहा होता, निर्णय लिया होता, तो आज सब कुछ मिला भी होता। तुझे और कौन रोक सकता है? तू खुद ही जिम्मेदार है अपने हालात के लिए। तो जो जो भी मतलब जीवन में अभाव हैं, कमियां हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद में हैं, स्वयं में हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं, आपके लिए अच्छी लगें तो औरों तक भी भेजिएगा। ऐसी कुछ चीज़ें लेके आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।